पर अगर ये कानून आता है असद भाई, तो ये तो सब पे लागू होगा ना, मुसलमान हो, हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, सब पे लागू होगा। और ये पूरे हिंदुस्तान की भलाई के पर्पज से लाया जा रहा है, जैसा कि सरकार बोल रही है। अगर कानून बनाएंगे तो इसका सबसे बड़ा नुकसान कैसे होगा बताता हूं मैं आपको। हमारे देश में एक फैसिनेशन है कि बेटा पैदा होना, बेटा पैदा होना, तो फीमेल फिटिसाइड ज्यादा हो जाएगा, इन्फेंटिसाइड बढ़ जाएगा। और ये बताइए कि फिर जो सेक्स रेशियो है सुमित साहब, 1000 बच्चों पर कितने बच्चियां पैदा हो रही हैं, और उसमें सबसे अच्छा मुसलमानों का क्यों है? तो ये चीजें कानून बनाने से, आप देखिए चीन की एग्जांपल दे रहा हूं, चीन परेशान है आज, इसीलिए चीन को अपने कानून में तरमीम करना पड़ रहा है, अमेंडमेंट करना पड़ रहा है। पर रोटी एक बन रही है, खाने वाले 50 थे, वो बढ़ के 500 हो गए हैं आज़ादी के बाद से लेकर अब तक। दिक्कत यहाँ पर भी तो है। अगर आज ये नियम कानून बनता है तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी संसद में इस बिल का विरोध करेंगे और मोमेंटम खड़ा करेंगे इस बिल का विरोध करने के लिए। एम आई राइट? क्या आप ये कह रहे हैं कि रोटी नहीं है? रोटी है देश में, क्यों नहीं है? रोजगार सरकार क्यों क्रिएट नहीं करती? अच्छा एक एग्जांपल दो रोजगार की भाई, 60 लाख नौकरियां, सुनिए सर, 60 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में, 8 साल के बाद प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं 2024 तक 10 लाख दूंगा। अरे भाई पूरे 60 लाख भर दीजिए ना, आप क्यों नहीं भरना चाहते आप? असद भाई 22 करोड़ लोग रोज भूखा सोते हैं, 10 करोड़ के लोगों के पास नौकरियां नहीं है, ये आंकड़े हैं सरकारी। अगर आप बगैर सिस्टम को तैयार करें जीएसटी इंपोज कर देते हैं, आज डॉलर जो है 80 रुपये हो चुका है, तो इसका जिम्मेदार पॉपुलेशन है क्या? जीडीपी नहीं बढ़ रहा है हमारा। कोविड में हमारे लाखों 50 लाख लोग भारत में मर गए क्योंकि मोदी सरकार ने 2020 ये 8 साल की दिक्कत है। ये तो बीते 70 साल की भी दिक्कत है ना पॉपुलेशन। तो इसके लिए मोदी सरकार अकेले जिम्मेदार थोड़ी है। देखिए, पर हमारे दो का नारा तो इंदिरा गांधी के वक्त में दिया गया, 8 साल और उस पर इंप्लीमेंट करने में क्या दिक्कत है? तो भाई आप 8 साल से आप सरकार में हैं, आप उनसे नहीं पूछेंगे सुमित साहब कि सरकार ने क्या किया बताइए 8 साल में? आप इस बात को समझिए सुमित साहब कि एक यंग वर्किंग पॉपुलेशन आपके पास है जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। अमेरिका और यूरोप में उनका पॉपुलेशन, जापान में बूढ़ा हो चुका है। हमारे पास वो एडवांटेज है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं और पॉपुलेशन को आप ब्लेम कर रहे हैं। तो ये बीजेपी के नेता ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या बीजेपी के नेताओं को यंग इंडिया नहीं चाहिए? क्या बीजेपी के लोगों को यंग इंडिया के वोट्स नहीं चाहिए? यकीनन उनको नहीं चाहिए, मगर बीजेपी इसलिए कह रही है क्योंकि वो मुसलमानों से एक नफरत पैदा करना चाहते हैं। मुसलमानों का वजूद वो बताते हैं कि उनका एग्जिस्टेंस देश के लिए खतरा है, हलाल गोश्त खतरा है, हिजाब खतरा है। हाँ, अब तो आसाम में फ्लड आया तो बोले फ्लड जिहाद, नौकरियां मिल रही हैं तो बोले जॉब जिहाद, जमीन खरीदने जा रहे हैं तो बोले लैंड जिहाद। ये मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत खत्म करना पड़ेगा बीजेपी को। चलिए, शुक्रिया असद भाई खुलकर बात करने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।